राज्यसभा चुनाव में कुपेंद्र रेड्डी नहीं आए होते तो कर्नाटक में हंगामा नहीं मचा होता। 63 साल के कुपेंद्र रेड्डी बिल्डर हैं, 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जेडीएस के टिकट पर आखिरी मौके पर उतरकर कुपेंद्र रेड्डी ने सनसनी मचा दी है। जेडीएस के पास कुपेंद्र रेड्डी को जिताने लायक बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेपी की सलाह पर एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी ने कुपेंद्र रेड्डी को उतार दिया। अगर कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे तो कुपेंद्र रेड्डी की हार पक्की है। अगर कुपेंद्र रेड्डी जीत गए तो डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की हार होगी। किसी भी सूरत में हारने के लिए डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव जिताने का चैलेंज फिर डीके शिव कुमार के जिम्मे में है। डीके का ऑपरेशन शुरू भी है। सारे कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु के ही होटल में बने सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। डीके ने आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी कांग्रेस विधायकों को संपर्क करके धमका रहे हैं। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव 5 उम्मीदवार के आने से वोटिंग तक पहुंचा है। नंबर गेम के हिसाब से कांग्रेस की 3 और बीजेपी की 1 सीट पर जीत पक्की है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। दरअसल विधायक राजा वेंकटप्पा नायक के निधन से 1 वोट कम हो गया। हालांकि 3 निर्दलियों के साथ होने से खतरा उतना बड़ा नहीं है। हो सकता है कांग्रेस का नंबर और बढ़ जाए। अब तक बीजेपी का समर्थन कर रहे कल्याण प्रगति पक्ष के विधायक जनार्दन रेड्डी सिद्धरमैया डीके शिव कुमार से आकर मिले हैं। कांग्रेस ने अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर को उम्मीदवार बनाया है। अगर क्रॉस वोटिंग या टूट फूट नहीं हुई तो तीनों जीत जाएंगे। 1 सीट के लिए 45 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए 3 निर्दलीय समेत 147 का नंबर है। बीजेपी के पास 66 विधायकों के वोट हैं। अपना उम्मीदवार जिताने के बाद भी उसके पास 21 वोट एक्स्ट्रा होंगे, जो कि जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी को जाएंगे। लेकिन बीजेपी के 21 और अपने 19 विधायक वोट मिलाकर भी जेडीएस के पास 5 वोटों की कमी है। बिना कांग्रेस में तोड़फोड़ के कुपेंद्र रेड्डी जीत नहीं पाएंगे। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव इत्मीनान से निपट जाए, ऐसा होता नहीं। कर्नाटक में तीसरी बार ऐसा राज्यसभा चुनाव है जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की टक्कर जेडीएस से हो रही है। दोनों चुनावों में कांग्रेस के कारण जेडीएस की हार हुई। इस बार कुमारस्वामी के पास मौका है बदला लेने का। 2022 के चुनाव में डीके शिव कुमार सिद्धरमैया को जेडीएस को जबरदस्त झटका दिया था। तब कांग्रेस ने एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करके और जेडीएस के 2 विधायकों को मैनेज करके उसी के राज्यसभा उम्मीदवार को हरावा दिया था। जीत बीजेपी की लहर सिंह की हुई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक अब कांग्रेस में आ चुके हैं। 2016 में भी जेडीएस के 8 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के लिए वोट दिया था। जेडीएस के अमीर उम्मीदवार बीएम फारूक की हार हुई थी। क्रॉस वोटिंग करने वालों को जेडीएस ने सस्पेंशन की सजा दी। कांग्रेस ने सबको बुलाकर टिकट देकर विधायक बनवा दिया। अब सवाल ये है कि कुमारस्वामी बार-बार डीके शिव कुमार से मात खाने के बाद भी बदला ले पाएंगे या फिर डीके के इलेक्शन मैनेजमेंट से मात खाएंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।